तो आप देख रहे हैं चाइना लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। एक्सपर्ट्स प्रोपेगेंडा वॉर को लेकर भी चाइना की बेबसी दिखा रहे हैं, लेकिन ताइवान इस सब के बीच चाइना को आगाह कर रहा है कि वो वार तो नहीं करेगा, लेकिन अगर चाइना ताइवान को छेड़ेगा तो वो चीन को छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चाइना पर दबाव बढ़ाते हुए अपने सबसे घातक हथियारों से लैस नेवी के 7वें बेड़े को ताइवान में ही रुकने के निर्देश दिए हैं। यानी चीन का कोई भी गलत कदम उसके लिए तबाही ला सकता है। चीन की सेना मिसाइलों की बारिश कर रही है। और चीन के नेता और प्रवक्ता बयानों की बमबाजी कर रहे हैं। इधर अमेरिका की ओर से चीन जैसे बारूदी बयान तो नहीं आ रहे, लेकिन अगर चीन ने ताइवान पर बारूद बरसाने की कोशिश की तो इसका जवाब देने की तैयारी अमेरिका ने जरूर कर रखी है। चीन चिल्ला चिल्लाकर दुनिया को वीडियो दिखा दिखाकर हमले कर रहा है। वहीं अमेरिका दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों और एयरक्राफ्ट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन की अगुवाई वाले नेवी के 7वें बेड़े को ताइवान के पास बने रहने का निर्देश दे चुका है, ताकि चीन अगर ताइवान पर हद पार करे तो चीन को सबक सिखाया जा सके। हम आपको बताएंगे अमेरिका का यह 7वां बेड़ा कितना खतरनाक है और चीन क्यों सुपर पावर अमेरिका से ताइवान में टकराने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन पहले सुनिए ताइवान स्टेट में जारी चीन के एक्शन पर अमेरिका ने उसे किस तरह से समझाया है। अमेरिका में चीन के राजदूत को वॉशिंगटन में तलब किया गया। अमेरिका ने ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल की निंदा की, चीन की इस कार्रवाई को गैर जिम्मेदार बताया और ड्रिल से ताइवान के इलाके में शांति और स्थिरता को खतरा बताया। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी चीन को साफ साफ समझा दिया कि वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बहाने इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। This is conveyed to the PRC consistently and repeatedly that we do not seek and will not provoke a crisis. President Tsai has said the same thing. China has chosen to overreact and use Speaker Pelosi's visit as a pretext to increase provocative military activity in and around the Taiwan Strait. ब्लिंकन ने चीन को ऐसी उकसाऊ कार्रवाई से बचने की सलाह भी दी है। इसी के साथ अगर चीन ने इस चेतावनी को अनसुना किया तो इलाज के लिए अमेरिका की नेवी का 7वां बेड़ा तैयार ही है। वहीं अमेरिका के टोही विमान भी चीन की कार्रवाई पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका की बात को नजरअंदाज करना उसे भारी पड़ सकता है। क्यों, इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के 7वें बेड़े की ताकत को समझना होगा। जो समंदर में चलता है तो दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। अमेरिका के 7वें बेड़े की अगुवाई करता है निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 90 घातक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से लैस है। इसमें अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35B फाइटर जेट तैनात हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है और लगातार 20 से 25 साल तक चल सकता है। रोनाल्ड रीगन कई घातक मिसाइलों से भी लैस है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद हैं, जो दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों से इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन में 2480 नौसैनिकों की तैनाती होती है। अमेरिका के 7वें बेड़े में कई दूसरे घातक युद्धपोत भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की नेवी का 7वां बेड़ा इतना ताकतवर है कि कई देशों को अकेले ही निपटा सकता है। इसमें करीब 60 या 70 शिप्स हैं, अलग अलग किस्म की होती हैं। पूरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, माइन क्लियरिंग, समुद्र में सबमरीन्स होंगी इत्यादि सारा कुछ। करीब 150 एयरक्राफ्ट है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इस बेड़े में, उनमें करीब 150 एयरक्राफ्ट है और सारा मिलाया जाए तो करीब 30,000 सेलर्स या मिलिट्री पीपल हैं इस फ्लीट में। तो ये जो फ्लीट है इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जहां भी अमेरिका को अपनी पावर प्रोजेक्ट करनी हो या इंटरवीन करना हो, ये आता है।
इसके अलावा प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत भी मौजूद हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे सहयोगी देश भी साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ खुद ताइवान भी अपने दम पर चीन को पानी पिला सकता है। यानी चीन के लिए ताइवान स्ट्रेट में ड्रिल के आगे की राह काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं लगातार वीडियोस आ रहे हैं, चाइना के मिलिट्री ड्रिल जो है वो जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इन ड्रिल के बाद चाइना करेगा क्या होगा चाइना का वॉर प्लान, और क्या वो ताइवान और उसके सहयोगी अमेरिका को सबक सिखाएगा, या फिर ये बमबाजी जो है बयानों तक सीमित रहने जा रही है। इन सवालों के जवाब चाइना और ताइवान के इतिहास में जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ऐसी मिलिट्री ड्रिल करके अपनी जनता के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है, इस ड्रिल के खत्म होने के बाद यानी रविवार के बाद चीन क्या करेगा? क्या होगा उसका वॉर प्लान? क्या वो ताइवान पर हमला करेगा या फिर उसकी सेना लाव लश्कर समेटकर बैरकों में वापस चली जाएगी? ताइवान पर हमले की हिम्मत चीन दिखाएगा, इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन चीन ने अमेरिका और ताइवान को याद दिलाया है कैसे 1954 से लेकर आज तक हर बार उसने उकसावे पर कड़ी कार्रवाई की। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दिसंबर 1954 में जब अमेरिकी सरकार ने ताइवान के अधिकारियों के साथ संयुक्त रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए और ताइवान द्वीप को अमेरिका के संरक्षण में रखा, तो इसके जवाब में 18 जनवरी 1955 को पीएलए ने यिजियांशांग द्वीप पर एक अभियान शुरू किया और एक दिन के भीतर इस द्वीप को मुक्त करा दिया। इसके बाद अगस्त 1958 में एक बार फिर से विवाद हुआ, जिसे दूसरे ताइवान स्टेट संकट के नाम से जाना जाता है, जिसके जवाब में पीएलए ने किनमेन के खिलाफ तोपखाने की कार्रवाई शुरू की। यह लड़ाई 5 अक्टूबर 1958 तक चली और गोलीबारी तो 31 दिसंबर 1978 तक खत्म नहीं हुई। 1995 में अमेरिका ने ताइवान के तत्कालीन क्षेत्रीय नेता ली टेंगहुल को अमेरिका का दौरा करने की अनुमति दी, जहां ली ने अलगाववादी टिप्पणी की, जिसके जवाब में जुलाई 1995 और मार्च 1996 में चीन ने बड़े पैमाने पर 2 लाइव फायर अभ्यास किए और वोंगकू वार्ता के दूसरे दौर को स्थगित करवा दिया। इसके बाद 2 अगस्त 2022 को स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, जिसे चीन ने एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन माना, जिसके जवाब में चीन ने एक बार फिर से मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। विशेषज्ञों की माने तो यह सब याद दिलाकर चीन अपनी जनता को संदेश देना चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर वो कभी अमेरिका के सामने झुका नहीं है। 中国军队呢是在中国台湾岛附近海域开展军事演训活动，有关部门呢已经事先发布了安全的提醒和航行的警告。那么中方有关的做法是符合国际法和国际惯例的。至于提到专属经济区，你应该知道，日方也应该知道，中日两国在有关海域尚没有划界，所以不存在所谓日方专属经济区的说法。 लेकिन ये धमकी देकर और ताइवान का इतिहास याद दिलाकर चीन खुद ही फंस गया है, क्योंकि पिछले 70 साल से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा चीन कभी कामयाब नहीं हुआ और अमेरिका ने हर बार ताइवान की हिफाजत की। इसके अलावा 7 दशकों से चीन की आक्रामकता झेल रहे ताइवान ने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि वो आक्रमणकारियों को सबक सिखा सकता है।